अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस के बारे में। इसकी 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जूस से निकला है, जिसके मीनिंग होते हैं एनिमल्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन को स्टडी करते हैं इसमें ज़ूलॉजी में। बॉटनी ब्यूटीन से निकला है। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन को। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया, वायरस और उन लिविंग थिंग्स को जो हम देख नहीं सकते, हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरस, इसकी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। बज़ाहिर ऑर्गेनिज़म्स कैसा दिख रहा है, उसकी स्किन कैसी है, उसका कलर कैसा है और उसकी आइज़ कैसी है, इस सब की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटमी में हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज़म्स के। और हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। टिश्यूज़ सिंगल सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शंस की स्टडी करते हैं, जैसे इंजाइम्स कैसे वर्क कर रहा है, इंजाइम्स के फंक्शंस वगैरह। और आर्टरीज़ का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। अगर आर्टरीज़ अपना फंक्शन सही से नहीं करेगी, मतलब ये एबनॉर्मल है, ऑर्गन्स एबनॉर्मलिटी आ गई है ऑर्गन्स में, तो इसीलिए हमें फंक्शंस, किसी भी ऑर्गन्स का फंक्शंस जानना लाजमी होता है। इसे फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, 5 क्लास के स्टूडेंट्स को हम 5 क्लास में रखते हैं, 6 क्लास के स्टूडेंट्स को 6 क्लास में रखते हैं। इसी तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, जो करेक्टर्स माँ बाप से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे माँ की आइज़ का कलर ब्लू है और फादर के आइज़ का कलर ग्रे है, तो बच्चों में कौन सा कलर ट्रांसफ़र होगा, उसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम फॉर्मेशन और डेवलपमेंटल चेंजेस जो एम्ब्रियो में होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवम और स्पर्म फ्यूज़ करेंगे तो इससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है, और ये सिंगल सेल, ह्यूमन बीइंग की बॉडी सिंगल सेल नहीं होती, मल्टी सेलुलर होती है, ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई होती है। तो इस सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होना होता है। ये सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल में डिवाइड होगा, फिर 8 सेल में, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल्स में डिवाइड होगा। इस तरह इसकी डिविजन्स होती रहेगी और फिर एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। ये डिवीजन जो होती है, इसमें तकरीबन 9 मंथ्स लग जाते हैं। इन चेंजेस को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो ये अर्ली स्टेजेस में जो भी चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे हवा है, एटमॉस्फेयर है, उनका वो क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं लिविंग थिंग्स पर, सनलाइट क्या इफ़ेक्ट डाल रही है प्लांट पर, इन सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। पैलेंटोलॉजी, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो ज़िंदा नहीं है, हम उनकी स्टडी करते हैं। उनके बचे कुचे पार्ट्स को या उनकी बाकियात जो रह गई है, उनको हम जोड़ते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म कैसा दिखता होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे डायनासोर के हमें हड्डियाँ मिली और हमने उसको जोड़कर देखा कि ये डायनासोर कैसा दिखता होगा, बड़ा और छिपकली की तरह दिखता है, इससे हमने ऐसा अंदाज़ा लगाया। फॉसिल्स बचे कुचे बाकियात को ही कहते हैं। पैलेंटोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं, इसको
पैलेंजोलॉजी और बॉटनी कहते हैं, पैलेंजोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल करेक्टर। इसमें हम जीन की मैनिपुलेशन कर देते हैं, जीन की छेड़छाड़ करते हैं, डीएनए में जीन की पोजीशन चेंज कर देते हैं ताकि एक अलग डीएनए बने और कोई अलग करेक्टर हासिल करने के लिए, अपनी मर्ज़ी का कोई करेक्टर हासिल करने के लिए हम छेड़छाड़ करते हैं जीन में। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में इंसुलिन जो ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन होता है, डीएनए, इंसुलिन का डीएनए वो इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में और वो अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया, और उससे फिर हम इंसुलिन तैयार करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के साथ बिहेवियर कैसा है या जानदारों के साथ कैसा रवैया है, उसको स्टडी हम सोशल बायोलॉजी में करते हैं। पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स होता है, जैसे जो पैरासाइट्स खुराक हासिल करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मॉस्किटो, फंजाई, राउंडवॉर्म्स जो बच्चों के पेट पे होते हैं। और फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और ये तमाम कार्बन और हाइड्रोजन से के कोवलेंट बॉन्ड से ही बने होते हैं। और इनसे एक और नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बनता है, ऑर्गेनील। इन सब की स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है। और ये डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, इसकी भी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही करते हैं।